यह बात सुनने में आपको काल्पनिक लगेगी, परंतु यह सत्य है कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रागोलिन ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई, जो इतनी मशहूर हुई कि लोग इसे अपने घरों में लगाने लगे। इस द क्राइंग बॉय पेंटिंग का रहस्य बहुत ही अजीब था। यानी कि जिन लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में लगाया था, उनके घर जल गए तथा घर के पूरे सामान जल गए, लेकिन एक वस्तु नहीं जली, और वो थी उस बच्चे की पेंटिंग। तभी से इसको शापित पेंटिंग के रूप में जाना जाने लगा। उन हादसों के बाद लोगों द्वारा हैलोवीन त्योहार के अवसर पर संध्या के समय द क्राई बॉय पेंटिंग की अधिक से अधिक प्रतिमा को जलाया गया। उसके बाद इस तस्वीर से होने वाले हादसों में धीरे धीरे कमी आने लगी। मौत के टापू नाम से विख्यात इटली का पोवग्लिया आइलैंड का इतिहास बहुत ही भयानक है। यह माना जाता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसकी चपेट में बहुत से मरीज आ गए थे। प्लेग से ग्रसित मरीजों को उपचार के लिए पोवग्लिया आइलैंड, जिसको हॉस्पिटल बनाया गया था, सभी मरीजों को उसमें रखा गया था। लेकिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पोवग्लिया आइलैंड में जगह नहीं रही, और इस कारण अधिक मरीजों को जिंदा जला दिया गया, जिस कारण यहाँ पर भूत प्रेत की घटनाएं सामने आने लगी और लोगों में डर दिखने लगा। यहाँ की सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल को दोबारा खोलने पर विचार किया गया, लेकिन इस घटनाओं के कारण पोवग्लिया आइलैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यह भूतिया रहस्य फिलीपीन के लोक कथाओं में वर्णित तियानक, एक छोटे बच्चे के गोश्त के रूप में दर्शाया गया है, जो जंगल में अकेला रहता है, अंधेरी व काली रात में चिल्लाता और रोता है, जिसकी आवाज सुनकर लोग उसकी मदद के लिए उसके पास जाते हैं। तब वह अपना असली रूप धारण कर लोगों को डराता है और उसे वही मार देता है। बात बेंगलुरु शहर के एक गांव की है, जहां रात के समय में एक चुड़ैल घर आकर दरवाजा खटखटाती है, और जो दरवाजा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। उस समय लोग चुड़ैल को अपने घर पर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर नाले बात लिखते थे, जिसका मतलब कल आना होता था। कुछ इसके उन्ना एक भूतनी की कहानी जो जापान में बहुत फेमस है, इससे संबंधित यह तथ्य उजागर होते हैं कि यह डरावनी और भयानक शक्ल की भूतनी चेहरे पर मास्क लगाए अपने हाथों में कैंची लेकर घूमती है, और जो भी इंसान इसके सामने आता है उससे एक सवाल करती है कि क्या वे सुंदर है। उसके जवाब में अगर कोई ना बोल दे तो उसे वहीं पर जान से मार देती है, और जब हमें जवाब दे दिया तो उसे उस कैंची से उसका मुंह काटकर अपने तरह बना लेती है। जापान की टोमिनोस ढोल को एक शापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में सैजो यसो द्वारा अपनी कविता सकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था। लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई, जब गोकी योमता ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है, जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। कनाडा में मौजूद फेयरमंट बैंक स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है, जिसे की भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को चुनवाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ऑटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टल्लो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। आओकीगहरा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुइसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है।
इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। तौल या तुयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ में मर जाते हैं। तुयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तुयुल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब हो रही हो तो ये तुयुल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तुयुल है। पोंटियानाक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई हो। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज धीमी है तो वह आसपास ही है। माना जाता है वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानाक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसीलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था, जिसका शरीर इंसान का है लेकिन उसके पंख है और आंखें लाल है, और इसे मॉथमैन नाम दिया गया है। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियंस से जोड़कर देखता है।